चौथा प्रश्न है y प्लस 8 बड़ा है और बराबर है 2x के। तो ऐसा प्रश्न दिया गया होगा तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो x होते हैं आपको इधर लाना है और जो संख्याएं हैं उधर ले जाना है। ठीक है, करना होगा आपको इसे, मतलब उस रूप में लाना पड़ेगा। जो चर हैं आपको क्या करना है, इधर ही रखने, लेफ्ट साइड बाएं पक्ष में ही रखना है, उसके बाद हल करेंगे। तो इसको आप कर सकते हो, 8 को उधर भेजना, 8 उधर जाएगा, घट जाएगा। और इसको अगर उधर से इधर भेजोगे तो ये क्या है, उधर धनात्मक में, इधर आके क्या हो जाएगा, ऋणात्मक में हो जाएगा। मतलब आप 8 भेजोगे तो उधर जाके घट जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, 8 के साथ ये क्या है, -8 के साथ जुड़ा हुआ है, इधर आके घट जाएगा। यानी कि ये हो जाएगा y माइनस 2x बराबर, बड़ा है और बराबर है -8 के। बात क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, सिंबल में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि अगर धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं से गुणा होती है तब ये सिंबल चेंज होता है। तो यहाँ पे ऋणात्मक संख्या से गुणा नहीं किया जा रहा, प्लस माइनस हो रहा है, तो उसमें कोई चेंज होता ही नहीं है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब आप इसे हल करोगे। मेरे को लग रहा है इसमें भी बहुत बच्चों को दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो नियम आपने पढ़ा था कि प्लस कोई भी धनात्मक संख्या को जोड़ो या घटाओ दोनों तरफ तो कोई चेंज नहीं होता। तो मैं क्या करता हूं, इसमें -8 कर देता हूं दोनों तरफ। तो -8 इधर भी करूंगा, इधर भी करूंगा, तो -8 से +8 कट जाएगा, यानी कि इधर बचेगा सिर्फ y, और इधर क्या हो जाएगा, -8 भी आ जाएगा इसके साथ। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या करूंगा, इस चीज को मेरे को इधर लाना है। तो ये क्या है, 2x धन में है, यानी कि जुड़ी हुई है -8 के साथ, -8 के साथ जुड़ी हुई है ना। तो इधर लाऊंगा तो ये क्या हो जाएगी, घटेगी। यानी कि -2x क्या कर दो, दोनों तरफ घटा दो। तो -2x इधर भी लिखा जाएगा और इधर भी लिखा जाएगा, इधर वाला कट जाएगा, इधर वाला बचेगा, यानी कि ये हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा, -8 ही बचेगा। बात क्लियर है? ओके जी, अब इसे आप सरल करोगे हल। दिए गए असमिका के संगत रेखा का समीकरण, ये हो जाएगा y माइनस 2x बराबर -8। ठीक है, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, -8। ठीक है, ओके। अब रेखा कौन सी, ये है, एक पर स्थित बिंदु। तो इस पे कौन कौन से बिंदु हैं, x y, x की जगह पे 0 रखोगे। ठीक है, तो y क्या आएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, y बराबर आएगा -8। ठीक है, और y की जगह पे 0 रखोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, y की जगह पे 0 रखूंगा तो ये कुछ ये बन जाएगा। ठीक है, इधर भी माइनस और इधर भी माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल क्योंकि बराबर लगा है, तो 2 उधर जाके भाग हो जाएगा, यानी कि 4/2 और 2 चौक 8, यानी कि x बराबर 4 आएगा। यानी कि यहां से आपको 2 क्रमित युग्म मिल जाएंगे, यानी कि 2 बिंदुएं मिल जाएंगी आपकी रेखा बनाने के लिए। ठीक है, तो अब रेखा का आलेख, ग्राफ, तो मैं यहां ना बना के यहां पे बनाता हूं इसका ग्राफ। तो इधर है 1 2 3 4, और इधर क्या है 1 2 3, और इधर 1 2 3 4 5 6 7 8। ध्यान से देखना, इधर 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3, इधर क्या -1 -2 -3 -4 -6 -7 -8। ठीक है, और इधर क्या -1 -2 और सो ऑन। ठीक है, ये है x अक्षांश, ये है y अक्षांश। अब ये बिंदु है, आप दर्शा सकते हो इस क्रमित युग कार्तीय तल पे। बिल्कुल x क्या है 0, यानी कि x अक्षांश पे आपको नहीं चलना, इधर इधर नहीं चलना। y क्या है -8, तो y क्या करना है, माइनस में चलना है, तो माइनस में आप इधर जाओगे, यानी कि ये वाला बिंदु है। ठीक है, x क्या करना है, +4 जाना है, y में आपको बिल्कुल नहीं जाना, यानी कि ऊपर नीचे नहीं जाना, और x में क्या जाना है, 4 जाना है, तो ये रहा बिंदु। ठीक है, इन दोनों को आप मिलाओगे, ये मिल गया। ठीक है, ये रेखा किस समीकरण को प्रदर्शित कर रही है, ये
इसको प्रदर्शित कर रही है। ठीक है, अब इसका हल आपको निकालना है, तो इसका हल क्या होगा, रेखा के इधर होगा या इधर होगा। तो इधर उधर चेक करने के लिए आपको क्या करना होता है, रेखा के इधर का कोई बिंदु ले लो या इधर का ले लो, उस बिंदु को आप असमिका में रखो, अगर असमिका संतुष्ट होती है तो जिधर का बिंदु है वही वाला क्षेत्र क्या हो जाएगा, इसका हल हो जाएगा। तो मैं इधर का ले लेता हूँ, ये वाला बिंदु ले लेता हूँ। ठीक है, 0 ही ले लेता हूँ क्योंकि रेखा के इधर ही है। तो अगर मैं इस बिंदु को लेता हूँ और इसमें रखता हूँ तो एक्स भी 0 वाई भी 0, यानी कि 0 माइनस 0, यानी कि 0 क्या है, बड़ा है, बराबर है -8 से। बराबर तो नहीं है पर क्या है, 0 बड़ा है -8 से। समझ रहे हो ना, संख्या रेखा पता है ना, 0 यहाँ पे होता है, माइनस वाली इधर संख्याएं होती है, इधर जाते जाते संख्याएं घटती जाती हैं माइनस में, और इधर जाती हैं बढ़ती जाती हैं। तो 0 ये रहा और ये -8 इधर कहीं होगा, तो ये क्या है, 0 से जीरो से क्या है, -8 से 0 बड़ा ही है। ठीक है, तो ये चीज है। तो अब आप इसे लिखोगे कैसे, यानी कि ये वाली बिंदु क्या करेगी, इस समीकरण को संतुष्ट कर रही है, संतुष्ट कर रही है, यानी कि इसका जो हल होगा क्या होगा, यही वाला क्षेत्र होगा, इधर वाला। ठीक है, अब यही वाला अगर क्षेत्र होगा तो आप इसे लिखोगे कैसे, लिख के कैसे बताओगे, तो लिखोगे रेखा, ये चीज लिखने के बाद ये पूरा बनेगा, फिर आप लिखोगे रेखा कौन सी, y माइनस 2x बराबर -8 वाह उसके, अब इस रेखा के ऊपर है ना ये क्षेत्र, कि नीचे है, ऊपर है, उसके ऊपर का भाग असमिका, कौन सी वाली असमिका का हल है। इस तरीके से आपको करना है। ये प्रश्न दिया गया है x माइनस वाई छोटा है बराबर है 2 के। ठीक है, इसको आपको हल करना है, तो हल करेंगे, कैसे करेंगे, वही चीजें लिखेंगे जैसे अभी तक किए हैं। तो दिए गए असमिका के संगत रेखा का समीकरण, तो इसके संगत रेखा का समीकरण क्या होगा, x माइनस वाई बराबर 2, इसे हम मान लेंगे एक समीकरण फर्स्ट। तो रेखा फर्स्ट पर स्थित बिंदु, वो चीज निकालने के लिए आपको ऐसे टेबल बनानी है। एक बार आपको इस समीकरण में x की जगह पे 0 रखना है, तो y की जगह पे क्या आएगा, -2 आ जाएगा। माइनस आया सर जी, हाँ देखो x की जगह पे 0 रखा हो, -y बराबर 2, तो माइनस से माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, -1 उधर भेजेंगे जाके भाग हो जाएगा, कहने का मतलब फिर भी ये संख्या क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, यानी कि y बराबर क्या हो जाएगा, -2। y की जगह पे अगर मैं 0 रखता हूं तो x की जगह पे क्या आएगा, 2 आएगा। बात क्लियर है, अर्थात अगर x 0 लिया तो y आया -2, x लिया 2 तो y आया 0। ठीक है, रेखा फर्स्ट का आलेख, आलेख भी बना देते हैं, तो आलेख मैं इधर बना रहा हूं, 1 2 3 4 -1 -2 -3, ठीक है, -1 इधर भी है। ठीक है, तो ये x y, अब देखो जो बिंदुएं दी गई हैं ये आप दर्शा सकते हो इस आलेख कार्तीय तल पे, बिल्कुल ध्रुवीय तल। ठीक है, तो ये क्या है, x 0 है, यानी कि x अक्षांश में नहीं चलना, y में क्या जाना है, माइनस की तरफ जाना है, तो माइनस ये रहा, यानी कि ये वाला बिंदु। x में क्या जाना है, 2 जाना है, y में कहीं पे नहीं जाना, इधर उधर, y क्या ये है ऊपर नीचे जाने को, उधर नहीं जाना, x में क्या जाना है, 2 जाना है, यानी कि ये वाला बिंदु। इन दोनों को आप ऐसे मिलाओगे तो एक रेखा बन जाएगी और ये रेखा प्रदर्शित करेगी इसको। ठीक है, अब हल जो होगा इस रेखा के नीचे या ऊपर होगा, तो उस चीज को चेक करने के लिए आप रेखा के ऊपर का बिंदु ले लो कोई, या फिर नीचे का ले लो। तो क्या करो, यही सेंटर वाला ही लेते हैं, ये बहुत जल्दी आसान पड़ता है ना। बाकी आपको कंसेप्ट याद रखना है, क्योंकि अभी आने वाले हैं कुछ प्रश्न होते हैं, मे बी हो इसमें, ये नहीं है तो 12th में होते हैं। ये आपकी क्या होती है, रेखा यहीं पे आ जाती है, जिसे y बराबर रखा गया है 0, ऐसा है समीकरण, y बराबर 0। ये रेखा कौन सी है, y बराबर 0 किधर है, यानी कि यही वाली रेखा,
तो इसका हल का आप कैसे निकालोगे, ऐसे कुछ आते हैं प्रश्न। तो उन कंडीशन में आपको याद रहना चाहिए इसके कि नियम क्या कहता है कि रेखा के इधर वाला एक बिंदु लेना है या इधर वाला लेना है, उस बिंदु को असमिका में रखना है। अगर असमिका संतुष्ट होती है तो जहां बिंदु है यानी कि वही वाला क्षेत्र क्या है उसका हल है, अगर नहीं होती तो उसके दूसरे वाला क्षेत्र हल होगा। तो ये वाला बिंदु लिया, इस बिंदु को मैं इस समीकरण में रखता हूँ यानी कि x और y जीरो रखता हूँ, तो दोनों अगर जीरो हो जाएगा तो इधर का चीज तो जीरो हो गया। तो जीरो क्या है, छोटा है, बराबर है 2 के, बराबर तो नहीं है पर 2 से छोटा है, यानी कि यही वाला क्षेत्र क्या है, इसका हल है। ठीक है, पांचवें वाले का ये वाला क्षेत्र हल है, यानी कि इस रेखा के ऊपर वाला, और बराबर लगा है कि यानी कि रेखा वाला भी क्षेत्र, रेखा जहां पे है वो वाला क्षेत्र भी इसका हल है। तो इसे लिखोगे कैसे, रेखा कौन सी, x माइनस वाई बराबर 2 व उसके ऊपर का भाग असमिका कौन सी, x माइनस वाई 2 का हल है। ठीक है, इस तरह 2x माइनस 3y बड़ा है 6 से, इसको आपको क्या करना है, हल करना है। दो चर का रैखिक असमिका है। ठीक है, इसके पहले के वीडियो देखें तो आपको अच्छे से पता ही होगा। हाँ, तो चलिए हम कैसे करते हैं इसको हल, मैं आपको लिख के बताता हूं। हल दिए गए असमिका के संगत रेखा का समीकरण, क्योंकि हम सबसे पहले जो भी असमिका दी गई होती है उसका हम समीकरण बना लेते हैं। ठीक है, और ये फिर क्या हो जाता है, और जब कोई दो चर में रैखिक एक समीकरण दिया होता है तो वो क्या होता है, रेखा ही होती है वास्तव में। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, जब इसे बराबर हम 6 के कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक रेखा बन जाएगी। ठीक है, इसको हम एक समीकरण मान लेते हैं कि पहला समीकरण। हाँ, उसके बाद रेखा एक पर स्थित बिंदु, इस पे कौन कौन से बिंदु हैं उन्हें हमें निकालना है, क्योंकि हमें इस रेखा को बनाना है। तो हमें कोई भी रेखा बनाने के लिए उसके दो बिंदु चाहिए। ठीक है, अब उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए आपको पता है कि जो भी समीकरण दिया होता है उसमें एक बार हम x की जगह पे 0 रखेंगे, एक बार y की जगह पे 0 रखेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग x और y का हमें एक मान मिल जाता है, एक क्रमित युग्म मिल जाता है। यहाँ पे मैंने x डाला, यहाँ पे y डाला। अब इस समीकरण में हम x की जगह पे एक बार 0 रखते हैं। अगर मैं इसमें 0 रखूंगा तो ये हो जाएगा 2x यानी कि 2 इंटू 0 माइनस 3y बराबर 6, ये पूरा पद 0 हो गया। यहाँ से माइनस 3y बराबर 6, यहाँ से y क्या हो जाएगा 6/3 और वो भी माइनस का, तो 3 दूनी 6 यानी कि y बराबर क्या है, माइनस का 2 आया। ठीक है, तो यहाँ से x में 0 रखने पर y क्या आ रहा है, माइनस का 2 आ रहा है। और हम फिर y में 0 रखेंगे इसी समीकरण में, तो y की जगह पे अगर हम 0 रखते हैं तो ये हो जाता है 2x माइनस 3 इंटू 0 बराबर 6, तो ये वाला पूरा पद 0 यानी कि 2x बराबर 6, x बराबर 6/2 यानी कि 3, यानी कि x बराबर 3 आ गया। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से आपको क्या होते हैं, दो बिंदु मिल गए। यहां पे लिखेंगे अर्थात x जब आपने 0 लिया तो y आपको क्या मिला, 2 मिला। x जब आपने 3 लिया तो y आपको क्या मिला, 0 मिला। अब क्या करेंगे, रेखा का आलेख बनाएंगे। रेखा फर्स्ट लिखने का मतलब ये वाली रेखा का आलेख। तो आलेख कैसे बनाएंगे, उस चीज को मैं यहाँ पे नहीं बनाता, मैं इधर बनाता हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह है अच्छी खासी, तो हम यहाँ पे बना लेते हैं इसे। हाँ, तो एक x एक्सिस होता है, एक y अक्षांश होता है, x अक्षांश y अक्षांश,
एक्स पे इधर क्या होते हैं, धनात्मक संख्याएं होती हैं, और इधर वाई पे क्या होती हैं, धनात्मक संख्याएं होती हैं, और इसके अपोजिट में ऋणात्मक। ठीक है, अब हम इन बिंदुओं को इस पे दर्शाते हैं। कौन सी बिंदु है ये, जो हमें रेखा की बिंदुएं दो मिली हैं। तो x क्या है, 0, यानी कि x अक्षांश पे आपको नहीं जाना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने नंबरिंग नहीं की है, आप कर सकते हो। 3 4 -1 -2 -3 -4, यहाँ पे -1 -2 -3, यहाँ पे 1 2 3 4। ठीक है, थोड़ा छोटा छोटा हो जा रहा है, आप समझने की कोशिश करना। ओके, अब इस बिंदु को मैं कहां पे दर्शा सकता हूं, इस पे कहां पे है ये, x अक्षांश कह रहा है आप मत चलो, यानी कि x अक्षांश ये है, इस पे कह रहा है इधर उधर नहीं जाना आपको, सीधा क्या जाना है, y अक्षांश में। y अक्षांश में किधर जाना है, माइनस की तरफ। माइनस क्या है, y अक्षांश इधर है, ये y अक्षांश ये वाला -1 था, ये -2 है। ठीक है, -3 -4। ठीक है, तो y अक्षांश में क्या जाना है, -2, और -2 कहां पे है, ये है, यानी कि एक बिंदु आपका ये रहा। दूसरा बिंदु क्या है, x3 y0। x में सिर्फ जाना है, y में आपको नहीं जाना है, मतलब ऊपर नीचे नहीं जाना, सिर्फ x अक्षांश में जाना है। और किधर जाना है, 3 की तरफ, +3, यानी कि ये बिंदु रहा। अब आप इन दोनों को जब ज्वाइन करते हो तो आपको एक रेखा मिल जाती है, और यही रेखा प्रदर्शित करती है इस समीकरण को, 2x - 3y = 6 को प्रदर्शित करती है। ओके, अब इस असमीका का जो हल होगा इस रेखा के नीचे होगा या फिर ऊपर होगा, उस चीज को आप कैसे निकालते हो, आप इस रेखा के इधर का एक कोई बिंदु ले लो या उधर का ले लो, जिधर का मन करे। ठीक है, और उस बिंदु को क्या करो, इस असमीका में डालो। अगर वो बिंदु इसे संतुष्ट करता है तो जिस साइड का बिंदु था वो वाला क्षेत्र क्या हो जाएगा, इस असमीका का हल हो जाएगा। ठीक है, तो इस रेखा के इधर एक बिंदु है, मैं यही वाला ले लेता हूं, ऑरिजिन शीर्ष बिंदु को। ठीक है, सो शीर्ष बिंदु क्या होता है, 0 0। तो इसमें मैं x की जगह पे एक बार 0 डालूंगा, y की जगह पे भी 0 डालूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, इधर का पूरा पद 0 हो जाएगा, यानी कि 0 क्या है, बड़ा है 6 से। ये संतुष्ट कर रहा है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं संतुष्ट कर रहा। 6 से 0 बड़ा नहीं हो सकता, यानी कि इसका हल क्या होगा, इधर की साइड होगा, नीचे की साइड। समझ गए। ठीक है, तो अब आप लिखोगे कैसे, इसको लिखने का तरीका था, क्योंकि इसमें बराबर सिंबल नहीं लगा, तो ये रेखा के ऊपर जो बिंदुएं हैं वो बिंदु इस असमीका को संतुष्ट नहीं करेंगे। चाहे तो आप देख सकते हो, जैसे ये वाला बिंदु था, ये क्या था, x0 y -2, x0 रखो, y की जगह पे -2 रखो, तो क्या आएगा, ये वाला तो पूरा 0 ही हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6, तो 6 क्या है, बड़ा है 6 से, नहीं, संतुष्ट नहीं कर रहा, यानी कि जो रेखा के ऊपर बिंदु है वो भी संतुष्ट नहीं कर रहे इस असमीका को, यानी कि इस असमीका के हल नहीं है। तो कौन से हैं, रेखा के सिर्फ नीचे नीचे वाले। ठीक है, तो उसको आप लिखोगे कैसे, रेखा कौन सी है, हम यहां पे लिख देते हैं, के नीचे का भाग असमीका, असमीका होता है, असमीका। असमीका कौन सी असमीका है, 6 का हल है। ठीक है, तो ये चीज आप लिख दोगे, इसका मतलब क्या होगा, रेखा के सिर्फ नीचे का भाग जो है इस असमीका का हल है। ठीक है, इस तरीके से है ये। 7 नंबर का प्रश्न है, ये है -3x + 2y बड़ा है बराबर है -6 के। इसका आपको हल बताना है आलेख विधि से। तो कैसे करोगे इसे, दिए गए असमीका के संगत रेखा का समीकरण। तो समीकरण आपको पता ही है कैसे बनाना है,
जो भी दिया होगा उसे बराबर में लिख देना है बस, और इसे हम मान लेते हैं पहला समीकरण। ठीक है, और उसके बाद रेखा एक पर स्थित बिंदु, कौन कौन से बिंदु हैं स्थित, उसको निकालने का जो तरीका है वो भी आपको पता है। एक में x रखना है, एक में y। x की जगह पे आप 0 रखो, यानी कि इस समीकरण में आप 0 रखो। तो x की जगह पे 0 रखूंगा तो ये हो जाएगा 0 के साथ गुणा 2y बराबर -6। ये वाला पूरा 0 हो गया, यानी कि यहाँ से 2y बराबर -6, y बराबर -6 बटा 2, यानी कि 2 तिहाई, यानी कि y बराबर क्या आया, -3 आया, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, -3 होगा। ठीक है, और फिर क्या करना है, y की जगह पे 0 रखना है। y की जगह पे 0 रखेंगे तो x क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस का y बराबर -6। ठीक है, ये वाला पद पूरा 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा -3x -6, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x बराबर 6 बटा 3, 3 दूनी 6, यानी कि x बराबर क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, यहां से आपको क्या मिला, 2 बिंदुएं मिल गई, अर्थात x आप 0 रखोगे तो y आपको मिलेगा -3, x आप 2 रखोगे y मिलेगा 0। ठीक है, अब रेखा का आलेख बनाना है। ठीक है, रेखा का आलेख, आलेख मैं यहां न बना के यहां बनाता हूं क्योंकि जगह इधर हमारे पास है। ठीक है, नंबरिंग मैं नहीं कर रहा, आप समझ जाओगे नंबरिंग खुद ही। ठीक है, समझ लेना, ये x अक्षांश होता है, ये y। अब बताओ ये वाला बिंदु कहां पे है, इसमें x क्या है, 0 है, यानी कि x अक्षांश में आपको बिल्कुल इधर उधर नहीं जाना। x अक्षांश इधर उधर होता है, इधर धनात्मक इधर ऋणात्मक, उसमें नहीं जाना। y में जाना है किधर, नेगेटिव की साइड, तो ऋणात्मक किधर है, इधर है, 1 2 3, यानी कि ये वाला बिंदु है। ठीक है, x में किधर जाना है, 2, y में क्या जाना है, किधर भी नहीं जाना, यानी कि y में ऊपर नीचे नहीं जाना, सिर्फ x में जाना है, किधर, धनात्मक में 2, ये रहा। यानी कि 2 बिंदुएं आपको मिल गई, इन्हें आप ज्वाइन करोगे तो आपको एक रेखा मिलेगी, और ये रेखा इस समीकरण को प्रदर्शित करती है। ठीक है, अब इसका हल क्या होगा, इस रेखा के नीचे या ऊपर। ठीक है, और उसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, रेखा के कोई नीचे वाला बिंदु ले लो या ऊपर वाला ले लो, उसको इस समीकरण में रखो। अगर वो बिंदु संतुष्ट करता है तो जिधर बिंदु है, जिस साइड का है, वही क्या होगा, उसका हल होगा। तो हम इस रेखा के इस साइड एक बिंदु यही है 0 0, क्योंकि हमें इसे सरल करने में बहुत आसानी होती है। x जहां रखा है पूरा पद 0 कर देता है। ठीक है, इसीलिए हम यही लेते हैं, बाकी आप कोई सा भी ले सकते हो। तो यहाँ पे हम रखेंगे 3 गुणे 0 प्लस 2 गुणे 0, बड़ा है, इधर क्या हो गया 0, तो 0 क्या है, बड़ा है और बराबर है 6 के, नहीं, दोनों कंडीशन गलत निकल रही है, बराबर भी नहीं है और बड़ा भी नहीं है, यानी कि इसके ऊपर वाला क्षेत्र इस समीकरण का हल नहीं है। तो किधर वाला है, इसके नीचे वाला क्षेत्र है, समझे। ठीक है, और बराबर भी लगा है, यानी कि इस रेखा के ऊपर जो बिंदु है वो भी इस असमीका के हल है। चाहे तो आप देख सकते हो, यही वाला बिंदु रख लो, इसमें क्या है, x 0 है, y क्या है, -3 है, रख के देखो, x 0 है यानी कि वाला पद पूरा 0, y क्या है, -3 है, 2 गुणा -3, बड़ा है, बराबर है, सॉरी एक सेकंड, इधर -6 था, मैंने यहाँ पे देखा नहीं, ये -6 था, ओके ओके ओके, ये गलती हो गई यहाँ पे, ये -6 था, ये -6 है। ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो ये क्या है, 0 क्या है, बड़ा है और बराबर है -6 के, बराबर तो नहीं है पर बड़ा है -6 से, यानी कि इसका हल किधर होगा, ऊपर की साइड ही होगा। ठीक है, इतनी सी गलती से भी पूरा गलत हो जाता। इसका हल किधर है, ऊपर की साइड है। ठीक है, कि -6 से 0 बड़ा ही होता है, बड़ा ही है, तो इसका हल क्या है, ऊपर है, और इसकी संख्या के ऊपर जो बिंदु है वो भी इस असमीका के लिए हल है। आप चाहो तो करके देख सकते हो, रेखा के ऊपर वाले बिंदु आप रखो, जैसे ये मैंने यहाँ पे कर ही रहा था अभी, ये हो जाता -6, तो -6 ये लो, बराबर है, यानी कि रेखा के ऊपर वाले बिंदु भी क्या है,
इस समीकरण के हल है। तो आप लिखोगे कैसे, रेखा व उसके ऊपर का भाग असमीका का हल है। ठीक है, वहां प्रश्न दिया गया है 3y माइनस 5x छोटा है 30 से। ठीक है, इसको आपको हल करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसे हम, वही दिए गए असमीका के संगत रेखा का समीकरण, सॉरी ये y है, ये समीकरण हो गया, इसे हम पहला मान लेते हैं। रेखा फर्स्ट पर स्थित बिंदु x की जगह पे 0 रखेंगे, यानी कि ये वाला पूरा पद 0 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 3y बराबर 30, यानी कि y बराबर 10। ठीक है, ओके। अगर y बराबर 0 रखते हैं, यानी कि वाला पद पूरा 0 हो जाएगा, ये बचेगा 30, x बराबर 5, वो भी माइनस का, तो 5 6 30, यानी कि x बराबर माइनस का 6। बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब क्या बनाना है, इसका आलेख बनाना है। रेखा का आलेख, आलेख यहाँ पे नहीं, हम यहाँ पे बनाते, इधर y क्या है 6 10 है और x क्या है माइनस का 6 है, यानी कि y हमें थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा। टेढ़ा हो गया, चलो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और y हमें नीचे ले जाना है, नहीं ऊपर ले जाना है यार 10। तो इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, क्योंकि जैसा हमारा वैल्यू है, क्योंकि y क्या है 10 तक जाना है, तो ऊपर हम बड़ा रखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, 1 2 3 4 5 1 7 8 9 10, और 1 2 3 इधर भी माइनस में कर देते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये है x अक्षांश, ये है y अक्षांश। ठीक है, अब इस बिंदु को हम प्रदर्शित करते हैं। तो देखो ये बिंदुएं कहाँ पे हैं, इसका क्या मतलब था, अर्थात x आप क्या ले रहे हो 0 ले रहे हो, तो y आपको 10 मिल रहा है, x आप -6 ले रहे हो, तो y आपको 0 मिल रहा है। तो 0 x 0, यानी कि x अक्षांश में आपको नहीं चलना है, सिर्फ y अक्षांश में चलना है, किधर धनात्मक की तरफ, और किधर 10 तक। तो ये हमारा बिंदु है। ठीक है, एक दूसरा बिंदु है, x क्या है माइनस में जाना है, और y क्या है 0 जाना है, यानी कि ऊपर नीचे नहीं जाना, और x में क्या जाना है ऋणात्मक की तरफ, किधर 6 तक, 1 2 3 4 5 6। ये दो बिंदु मिल गया। आप इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो एक आपको मिलेगी रेखा, और वो रेखा होगी ये समीकरण।
ठीक है। अब इस जो असमिका है इसका जो हल होगा इस रेखा के नीचे या ऊपर, और बराबर नहीं लिखा तो रेखा पे जो बिंदु है वो नहीं होंगे हल में शामिल, ठीक है, बराबर होता है तो ऊपर या नीचे चेक करने के लिए क्या करते हैं, हम कोई भी बिंदु लेते हैं ऊपर या नीचे का उसी के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला बिंदु है, हम लेते हैं ये वाला है, क्योंकि ये रेखा के नीचे इस बिंदु को अगर रखेंगे, अगर ये संतुष्ट करेगा तो इसका क्षेत्र क्या होगा, इस रेखा के नीचे वाला, ठीक है, हल होगा। तो इस बिंदु को रखते हैं इसमें, तो इधर क्या हो जाएगा, दोनों पद 0 हो जाएंगे, यानी कि 0 क्या है, छोटा है 30 से, बिल्कुल संतुष्ट कर रहा है। यानी कि इस रेखा का जो क्षेत्र है, जो हल करने वाला क्षेत्र है, यानी कि नीचे का आप कोई भी बिंदु ले लो और इसमें रखो, वो क्या करेगा, संतुष्ट करेगा इस समीकरण को और इसका हल होगा, ठीक है, ये कहने का मतलब। पर लाइन वाला बिंदु नहीं होगा, आप चाहो तो देख सकते हो, जैसे यहाँ पे क्या है, वह एक्स क्या है माइनस, सॉरी गलत बना दिया है मैंने, नहीं सही है, सही, ये रहा -6 है एक्स और वाई क्या है 0 है। इस बिंदु को आप रख के देखो, एक्स क्या है -6 है और वाई क्या है 0, यानी कि वाला पूरा पद 0, और यहाँ पे -6 रखेंगे तो 5 6 30, और ये क्या हो जाएगा प्लस का 30, क्या छोटा होता है इससे, नहीं, संतुष्ट नहीं कर रहा, यानी कि रेखा के ऊपर वाला बिंदु जो है वो सारे इस समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहे, सिर्फ नीचे वाले करेंगे। तो इसमें लिखोगे रेखा तीस के नीचे का भाग असमिका 30 का हल है, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है ये प्रश्न। 8वां के बाद 9वां और 10वां, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें मैं जरूर बताऊंगा, क्योंकि ये प्रश्न तो इंपॉर्टेंट ही है। बाकी मैं चाहता तो 8वां 9वां ना बताता, ये चल जाते क्योंकि वैसे ही है जैसे पहले के हैं सारे। पर 9वां प्रश्न दिया गया है, y क्या है, छोटा है -2 से, इसको आपको हल करना है। तो इसको आप कैसे करोगे, तो सबसे पहले वही चीज लिखोगे कि दिए गए असमिका के संगत रेखा का समीकरण, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, संगत रेखा जो भी है बराबर में आप लिख दोगे, ठीक है। और ये जैसे ही ये बनेगा तो आप इसका डायरेक्ट आलेख बना सकते हो, ठीक है। कैसे बनाओगे, तो रेखा का आलेख, इसको आप ध्यान से समझना, आलेख क्या, ये एक्स अक्षांश वाई अक्षांश यही होता है, ठीक है। इधर क्या होता है, धनात्मक होता है एक्स, और इधर क्या होता है, y धनात्मक होता है, और इधर ऋणात्मक होता है y, इधर x ऋणात्मक होता है, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, y बराबर -2 दिया गया है, तो y क्या है, -2 कहां पे है, y जहां पे -2 है, तो y माइनस कहां पे है, ये रहा -2, ठीक है, ठीक है। तो ये रेखा कौन सी बनेगी, ये ऐसे बनेगी, ऐसे, क्योंकि y बराबर -2 है, तो y बराबर -2 यहाँ पे है, और जहां पे भी होगा वहीं पे आपकी रेखा ऐसे बन जाएगी x अक्षांश के समानांतर, ठीक है। इसी तरीके से जैसे 10वां प्रश्न आपको दिया गया, उसमें दिया गया x बराबर है -3, बड़ा है -3 से, ठीक है। तो इसका समीकरण क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो इस रेखा का, ये रेखा कहां पे बनेगी, ये रेखा कहां बनेगी, ये रही, x क्या है -3, यानी कि ये क्या बन जाएगी, y अक्षांश के समानांतर, ऐसे ऊपर नीचे की साइड, ठीक है। मैं यहाँ पे नहीं बना रहा क्योंकि मैं 9वां करा रहा हूँ। तो अब इसका 9वें का हल किधर होगा, इस रेखा के ऊपर या नीचे, ठीक है। अब उस चीज को देखने के लिए क्या करना होगा, आपको कोई सा बिंदु रखना होगा रेखा के ऊपर या नीचे वाला, ठीक है। अगर वो बिंदु संतुष्ट करेगा तो इसका हल उधर उस तरफ ही होगा, उधर ही भाग का हल होगा, अगर नहीं करेगा तो नहीं होगा। हम इसके नीचे वाला लेते हैं, आप चाहो तो ये वाला भी ले सकते हो। ये रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये शून्य क्या है, छोटा है -2 से, नहीं भाई शून्य बड़ा होता है -2 से, यानी कि ये वाला भाग संतुष्ट नहीं कर रहा, ठीक है। और संतुष्ट नहीं कर रहा तो इसके क्या होगा, नीचे वाला भाग हल होगा। अच्छा, मैं एक और बिंदु लेके देखता हूँ, इसके नीचे वाला, यानी कि -3 लेता हूं, तो यहाँ पे क्या है, x 0 है और x यहाँ पे है ही नहीं चरपल, तो आपको उससे लेना ही लेना। y क्या है, -3 है, तो y की जगह पे -3 रखोगे
और ये सिंबल लगाओगे तो यह क्या संतुष्ट कर रहा है? -3 क्या है? -2 से छोटा है, बिल्कुल 2 से छोटा है, क्योंकि संख्या रेखा पर आपको पता हो इधर 0 होता है और इधर धनात्मक संख्या होती है, ऋणात्मक, इधर जाते जाते संख्याएं छोटी होती जाती हैं। तो -3 क्या है? -2 से छोटा है, यानी कि संतुष्ट कर रहा है, यानी कि इसका हल क्या होगा? ये नीचे वाला भाग। बात समझे? ओके। और यहाँ पे बराबर नहीं लगा हुआ है, यानी कि इस रेखा के ऊपर वाला बिंदु इस असमिका को संतुष्ट नहीं करेगा, सिर्फ नीचे वाला करेगा। तो क्या लिखोगे हल में? नीचे रेखा 2 के नीचे का भाग असमिका का हल है। ठीक है, ये चीज आपको लिखना है इसके हल में नीचे। इसी तरीके से 10वां वाला भी करना है। 10वां करोगे उसका ऐसा बनेगा डायग्राम, और फिर इधर उधर आप हल देखना है, जैसे भी होगा आप कर सकते हो। ठीक है, मेन चीज था वही रेखा को बताना कि रेखा कैसे बनेगी। तो इस तरीके से आपकी प्रश्नावली 6.2 समाप्त होती है। मिलते हैं अगली प्रश्नावली में। अगर वीडियो आपको समझ में आया है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, और आप इस बोर्ड के बारे में बताना कि आपको विजुअल कैसा है, विजिबिलिटी कैसी है इस बोर्ड की, सही है कि नहीं। ठीक है, पहले के कंपेयर में। बस।